गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे हो। एग्ज़ाम्स भी आ रहा है तुम लोगों का, तो प्रिपरेशन भी कर रहे हो। इन्हीं प्रिपरेशन के बीच मैं तुम लोगों के लिए एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, एक नया सेशन लेके आया हूँ। कल जो हमने किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, आज हम अपना लेक्चर वही से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से जो टॉपिक हमने ख़त्म किया था वही से हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमने कल देखा था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, प्रेशर exerted by an ideal gas कितना होता है? P is equals to 1/3 m/v इंटू सी स्क्वायर, या फिर v से हमने मल्टीप्लाई किया था तो P is equals to 1/3 m/v सी स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P is equals to 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हमारा डेंसिटी रो इंटू सी स्क्वायर। यहां तक हमने देखा था। ठीक है, यहां तक हमने देखा था, यहां तक हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो आज हम वही से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं। इसको नहीं, इसको हम काम पे नहीं लाएंगे, हम सिर्फ इसको काम पे लाते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस कितना हो गया हमारा? P is equals to 1/3 m/v सी स्क्वायर। नाउ अगर हमने ऐसा किया, सपोज नाउ फ्रॉम 1, now from equation 1 P is equals to, हम एक काम करते 2/3 ऐसे लिख देते। ठीक है, इंटू हम लिखते हैं हाफ m इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ठीक है, हम ऐसा लिख देते। तो अगर 2 और हाफ अगर कैंसिल चला गया तो 1/3 तो हमारा है ही m/v इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखो 2 और हाफ हमारा कैंसिल चला गया तो 1/3 तो हमारा रह गया, m/v भी हमारा रह गया, सी स्क्वायर भी हमारा रह गया। समझ में आया? अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडिफाइड करके 2/3 इंटू, अभी देखो हाफ एम सी स्क्वायर, सी तो क्या है हमारा? वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज हो कुछ भी हो, वेलोसिटी है। मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी हो और कुछ भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ही तो है। तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेयर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो प्रेशर P इज इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। ठीक है, ये एक हमारा प्रूफ है। अगर क्वेश्चन आया शो दैट, show that pressure equals to 2/3 into energy per unit volume, kinetic energy 2/3 kinetic energy per unit volume, तो ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया show that pressure equals to 2/3 kinetic energy, pressure equals to 2/3 kinetic energy per unit volume, तो ये हमारा प्रूफ है। यहां से हम शुरुआत करेंगे। वी नो दैट P is equals to 1/3 m/v स्क्वायर, उसके बाद सिंपल हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आया? उतार लो ये।
ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे नया टॉपिक, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। TATION, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, तो वी नो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, we know from kinetic theory of gases, but we know from pressure, we know that pressure P is equals to 1/3 m by v into c square। ये तो हम जानते हैं, प्रेशर P is equals to 1/3 m by v into c square। तो ये ही हमारा वॉल्यूम है, तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 m c स्क्वायर। PV इज इक्वल्स टू 1/3 c स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, नाउ फ्रॉम ideal gas equation for 1 mole, आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए क्या था, PV इज इक्वल्स टू, वैसे तो PV इज इक्वल्स टू nRT था, अब n इक्वल्स टू हमारा 1 है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए PV इज इक्वल्स टू हमारा RT। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, PV हमारा इक्वल है, तो 1/3 m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT, और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस RT डिवाइडेड बाई m। ठीक है, और C इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट थ्राइस RT डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अभी देखो 3 हमारा कांस्टेंट, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M मास ये भी कांस्टेंट, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T। ठीक है, यानी जितना टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा उतना हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल हमारा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, हेंस इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज, हेंस if the temperature of the system increase, correspondingly increase in velocity। ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ा तो करस्पॉन्डिंगली हमारा वेलोसिटी भी बढ़ता रहेगा, या फिर हम अगर ऐसा बोले, अगर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अगर बढ़ता रहा तो करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, उतार लो, ये उतार लो फटाफट। ये इक्वेशन हमने कहां से लिखा, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस से हमने इक्वेट किए, इक्वेट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन आया C इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट थ्राइस RT बाई m। ठीक है, जहां पे हमारा 3 तो हमारा कांस्टेंट है ही है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, M हमारा मास है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये पार्ट हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T।
ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, या वेलोसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, हैंस इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी इंक्रीज correspondingly इंक्रीज इन एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, उतार लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल, पर मोल ऑफ ए गैस। काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस। ठीक है, सब हम उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ प्रेशर के इक्वेशन से हम करेंगे। सो वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू 1/3 mc²। ये तो हम जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mc²। अभी हम mc² इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 3PV। mc² इक्वल्स टू हो गया हमारा 3PV। अगर इधर से हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ mc², तो इधर भी हो जाएगा हमारा 3/2 PV। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू RT। अभी PV के जगह पे हम RT बिठाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम वन हाफ mc² इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ठीक है, m हमारा मोलिकुलर मास पर ग्राम मोल है, तो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल पर मोल, हाफ mv² हमारा तो काइनेटिक एनर्जी है, और m हमारा मोलिकुलर मास पर यूनिट मोल है, पर मोल है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ठीक है, उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ गैस। पहले था पर ग्राम मोल, अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम। काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ गैस। कंफ्यूज मत होना, पहले वाला था पर ग्राम मोल ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस। अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, so we know that हाफ mc² इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ये हमने कहा से लिखा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, प्रीवियस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो अभी हमने क्या किया, mc² डिवाइडेड बाई ट्वाइस m से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर हो गया हमारा थ्राइस RT डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। ठीक है, तो इधर का हमारा m हमारा कैंसिल चला गया,
implies half c square is equals to 3/2 और r by m को हम स्मॉल r कर लेते, where half c square equals to काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ गैस, यानी मास से डिवाइड कर दिया, पर ग्राम माने मास से डिवाइड कर दिया पर ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम इज इक्वल्स टू 3/2 स्मॉल r का मतलब कैपिटल R बाई m इंटू कैपिटल T। ठीक है, उतार लो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। पहले देखा था पर मोल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हमने देखा पर ग्राम ऑफ गैस, अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जब जो जिसको पूछा जाएगा सिर्फ वही करना। अगर पार मोल बोले तो पहले वाला, अगर पार ग्राम बोले तो थोड़ी देर पहले जो किया वो वाला, और पार मॉलिक्यूल बोले तो अभी जो करने वाले हैं वो हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हम जानते हैं, वी नो दैट हाफ mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ठीक है, अभी पर मॉलिक्यूल एक ग्राम पे कितना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रहता है, ये तो हम जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एवोगैड्रोस नंबर सपोज Na, एवोगैड्रोस नंबर Na से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस Na इज इक्वल्स टू 3RT डिवाइडेड बाय ट्वाइस Na। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लेट कैपिटल M बाई Na, M क्या है? मोलिकुलर मास, N क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इज इक्वल्स टू M। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू हम देखते हैं इक्वल्स टू व्हेयर स्मॉल m इक्वल्स टू मास ऑफ मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल दे देते। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज कॉल्ड मास ऑफ वन मोलिक्यूल। ठीक है, और कैपिटल R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय Na इज कॉल्ड कैपिटल K सफिक्स B, where Kb is called Boltzmann constant, is called बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 पे बिठाए तो इक्वेशन 2 हमारा गिर के ऐसा आ जाएगा हमारा हाफ mc स्क्वायर
हाफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ ए गैस। काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ ए गैस, where capital M mass of the one molecule divided by Avogadro's number is the capital M is the mass of the molecule, total mass of the molecule divided by Avogadro's number is the small m, where small m is the mass of one molecule, और कैपिटल R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, तो R बाई एन ए हो गया के बी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सारे वैल्यू को हम इक्वेशन 2 पे बिठा दिया। बिठाने के बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल आया हमारा इतना। ठीक है, उतार लो फटाफट। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम एक काम करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को यूज करके, यानी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसको हम यूज करके जो हमारे गैस लॉ है, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ है, वो सारे लॉ हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, proof of gas laws, using kinetic interpretation। ये हेडिंग डालो, प्रूफ ऑफ गैस लॉस। पहले तो हमने प्रूफ नहीं किया था, अभी हम प्रूफ करेंगे किसको यूज करके, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को हम यूज करके। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे बॉयल्स लॉ। प्रूफ करेंगे ठीक है, so we know that c square directly proportional to c directly proportional to square root t। ठीक है, और c इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल से इक्वल टू में आने के लिए कुछ कांस्टेंट हम पुट करते हैं। सपोज ये कांस्टेंट लिख देते हैं हम k इंटू टी। ठीक है, k इंटू सी स्क्वायर इस तरफ दे देते, तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते। नाउ फ्रॉम नाउ वी नो दैट पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 एम सी स्क्वायर, ये तो हम जानते ही है। तो 1/3 एम, अभी सी स्क्वायर की जगह पे हम बिठा देंगे हम के टी। समझ में आया? यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, हम तो ये जानते हैं पीबी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर, तो 1/3 एम रह गया, सी स्क्वायर की जगह पे हमने के टी बिठा दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज किया। तो अभी बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ हमको बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ हमको बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, के भी हमारा कांस्टेंट है, एम हमारा मास ये भी कांस्टेंट है, और 1/3 तो इटसेल्फ हमारा कांस्टेंट है। यानी हमारा हो गया पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम V। दिस इज बॉयल्स लॉ प्रूव्ड। उतार लो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसी को काइनेटिक इंटरप्रिटेशन को यूज करके बाकी सारे जो लॉज है वो हम प्रूव करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।